चैप्टर 6 क्या है? सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशंस, है ना। ऑलरेडी हम लोग 80-57 हम लोग कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स। हमने पहले चैप्टर में देख चुके हैं कि जो राजाज और जो नवाब है उसका रूल कैसे मतलब इफेक्ट करता है। किसको किसको करता है भाई? पीजेंट्स को करता है, ट्राइबल को करता है ना, और भी आर्टिजन्स को होता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले को होता है, ठीक है। तो इन सब को जो है ब्रिटिश का जो रूल है वो अफेक्ट करता है ना, सोसाइटी को अफेक्ट करता है ना भाई। हम लोग उसको ऑलरेडी हम लोग उसको देख चुके हैं, ठीक है ना। In this chapter, we will try to understand what implication it had for the lives of students. Student of life में क्या क्या उस पर मतलब इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। For the British in India wanted not only territorial conquest, वो सिर्फ टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, एंड कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू, वो रेवेन्यू को भी मतलब वो कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। They also felt that they had a cultural mission, उसका एक कल्चरल मिशन था। हमने शायद इससे पहले हमने देखा था कि क्रिश्चियन मिशनरी को वो लोग अलाउ कर देता है ना 1813 में, है ना भाई। They also felt that they had the cultural mission, they had to civilize the natives, मतलब जो नेटिव को क्या करना है, हमको सिविलाइज करना है। सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज, उसके कस्टम और वैल्यू का हमें क्या करना है, उसको मतलब चेंज कर देना है। जो यहाँ के जो लोग हैं उसके कस्टम्स और वैल्यू को क्या करना है, मतलब बिल्कुल चेंज कर देना है, ठीक है ना। उन लोगों का ये मिशन था यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, क्या चेंज उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, कैसे उसको पढ़ाया जाए और उसको कैसे उसको सिविलाइज किया जाए। एंड मेड इन टू वाट द ब्रिटिश बिलीव्स वर गुड सब्जेक्ट, और उन लोगों का बिलीव था, एंड मेड इट वाट द ब्रिटिश बिलीव द गुड सब्जेक्ट, मतलब होता है कि यहाँ के जो लोग हैं उसको मतलब अच्छे से मतलब उसको सिविलाइज कर देना है, ठीक है। ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चंस, दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मेनी डिकेड्स। मतलब इस क्वेश्चन का उनको आंसर नहीं पता था कि आखिर हम कैसे यहाँ के लोगों को एजुकेट करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको उस दिन बताया था, किसी भी कंट्री का एजुकेशन को बर्बाद कर दो और इकोनॉमी को बर्बाद कर दो तो वो कंट्री बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। उन लोगों ने ऑलरेडी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया था, और अब वो लोग इकोनॉमी को तो उन लोगों ने पहले बर्बाद किया, फिर बाद में उन्होंने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसको भी उन लोगों ने बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ है। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, वो ब्रिटिश तो एजुकेशन को कैसे देखा। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट्स and did, and how some of ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. Let us look at what the British thoughts and did. Let us look at what the British thoughts and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. जो 200 साल में जो इवॉल्व हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। In the process of this inquiry, we will also see how Indian reacted to British ideas. इंडियन कैसे उस पर रिएक्ट करें, एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज, अब अपना व्यू कैसे डेवलप किया। हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, और उसको कैसे उन्होंने एजुकेट किया। हम इन सब के बारे में पूरा देखेंगे, ठीक है। एक बार लिखा हुआ है यहाँ पर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हाँ ठीक है, बिल्कुल एक्टिव है ना। ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म्स, ठीक है। ओरिएंटलिज्म, जो ओरिएंट जो वर्ड है ना, ये जो ओरिएंटलिज्म है दो तरह का, एक एंग्लिसिस्ट होगा और एक ओरिएंटलिस्ट होगा। ओरिएंटलिस्ट जो होगा ये बोलेगा कि जो ईस्ट का जो है अपना जो उसका लैंग्वेज है, जो उसका कल्चर वो बेस्ट है, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट क्या बोलेगा, जो ईस्ट है, मतलब ईस्ट मतलब क्या हो गया, ईस्ट जो इंडिया है, क्योंकि ब्रिटेन से जो है वो इंडिया ईस्ट में है, इसके इसको जो कंपनी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। जो ओरिएंटलिस्ट है वो बोलते हैं कि जो ये जो लैंग्वेज है, जो इंडियन लैंग्वेज है, जो कल्चर है, ये बहुत बेहतर है, ठीक है। उसको बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। तो जो आइज्म जिसमें लग जाता है ना, वो एक आइडियोलॉजी हो जाता है। लिबरलिज्म्स, कैपिटलिज्म्स, मार्क्सिज्म्स, तो वो एक आइडियोलॉजी हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, वो एक आइडियोलॉजी हो जाती है, ठीक है ना। इन 1783 ए पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स, एक पर्सन नाम क्या था, ये नाम याद रखना है, विलियम जॉन्स नाम है, ठीक है। अराइव्ड इन कोलकाता, जो कि वो कोलकाता पहुंचा। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप।
जो कंपनी जो सेटअप किया था एक जूनियर जज को, एज ए जूनियर जज, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, मतलब उसका अपॉइंटमेंट हुआ 1783 में, ठीक है। और तुम देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता का जो था, अब तुम बोलोगे ये सुप्रीम कोर्ट कैसे है भाई, जो उस समय का ये सुप्रीम कोर्ट है, ये एक 1773 का एक एक्ट आता है, ठीक है। तो ये उसके थ्रू ये बनता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में, ठीक है। और जो आज का जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? 1935। उस समय फेडरल कोर्ट होता है, नाम होता है 1937 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, फिर बाद में 1951 के आसपास या 1950 के आसपास, 24 जनवरी 1950 शायद कुछ ऐसी डेट है, उससे मतलब इसका नाम मतलब चेंज कर दिया जाता है, फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट उसको कर दिया जाता है, ठीक है। ही हैड एन अपॉइंटमेंट ऑफ द जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन द लॉ। वो जो है वो लॉ में एक्सपर्ट था, कौन? विलियम जॉन्स। जॉन्स वाज द लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब वो लैंग्वेज जानता था, ठीक है। लिंग्विस्टिक अभी मैंने पढ़ा है ना, समवन हु नो स्टडीज सेवरल लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ही हैड स्टडीड ग्रीक्स, लैटिन एंड ऑक्सफोर्ड, वो इतना लैंग्वेज वो मतलब जानता था। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, वो मतलब वो भी जानता था, फ्रेंच जानता था, इंग्लिश जानता था। हैड पिक अप एन अरबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, वो अरबिक वो सीखा, एंड आल्सो लर्न पर्सियन। समझ रहे हो भाई, आज के में लोग एक लैंग्वेज सीखने मतलब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, और ये बंदा इतना लैंग्वेज जान रहा है, ठीक है। एट कोलकाता ही बिगेन स्पेंडिंग मेनी आवर्स अ डे विद पंडित्स who taught him the सब टाइटल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसको संस्कृत का भी मतलब इसको क्या है? नॉलेज है। तो आज के डेट में जो बच्चे को पेरेंट्स क्या सिखाते हैं? इंग्लिश बोलो शुरू से, ठीक है। इंग्लिश जानना अच्छी बात है, पर लेकिन आप अगर नॉलेज जो है, जो भी लैंग्वेज है, क्या है? ये इन्वायरमेंट का खेल है। आपको इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिलेगा, यू विल लर्न इंग्लिश, नॉट ए बिग डील। तो इसी कारण जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें यही बताया गया है कि जो अर्ली एजुकेशन है ना, यू शुड गिव इन योर मदर टंग, क्योंकि मदर टंग में जो होता है बच्चा उसको ज़्यादा मतलब कैचअप कर पाता है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक समय के बाद होता है कि इंग्लिश हिंदी को ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फर्स्ट यू शुड डेवलप योर इंटेलेक्चुअल, ठीक है। आप अगर इंटेलेक्ट अगर आप अपना डेवलप कर लिया ना, फिर आप लैंग्वेज क्या कुछ भी आप सीख सकते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। तो फिर वो ग्रामर भी सीखा है, और यहाँ पे देखो ये विलियम जॉन्स जो है पर्सियन सीख रहा है, ठीक है। तो इतना जानने के बाद भी ये सीख रहा है। तो विलियम जॉन्स का नाम इसको याद रखना है। 1783 में आया था ये, और ये अपॉइंटमेंट हुआ था जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसने कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप एडिशनल इज बीइंग एक्सपर्ट इन द लॉ। जॉन लॉक्स लिंग्विस्टिक था, वो स्टडी ग्रीक का था, लैटिन जानता था, ऑक्सफोर्ड जानता था, और भी बहुत सारे लैंग्वेज मतलब वो जानता था, ठीक है भाई। पोएट्री, ग्रामर एंड पोएट्री। सून ही वाज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑफ लॉ, जो इंडियन जो लॉ का टेक्स्ट है, फिलॉसफी है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, मोरलिटी है, आर्थमेटिक्स है, मेडिसिन है, और अदर साइंस है। वो इन सब चीज़ों को ही पढ़ा। व्हेन यू रीड मोर ना, तो यू विल गेट मोर आइडियाज, मतलब रिगार्डिंग की व्हाट पॉलिटिक्स इज एंड व्हाट फिलॉसफी, व्हाट मोरलिटी, अर्थमेटिक्स। तो इफ़ यू रीड मल्टीपल बुक्स मल्टीपल टाइम्स, और इफ यू रीड मल्टीपल डायमेंशन ऑफ बुक्स, your mind will open in a different way, or your mind function in a very different way. So this person is very much intellectual, or a person who know many language and read many books, and because he was lenient towards Orientalism. Okay, he said that कि Indian language is great and philosophy is great, religion is great. तो ये चीज़ मतलब आपको मतलब माना जाता है, ठीक है। Johns discovered that the interests were shared by the many British officials, ठीक है, living in Kolkata at the times. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Halhed, ठीक है। Johns discovered that his interests were shared by the many British officials living in Kolkata at the time of the Englishmen like the Henry Thomas Colebrook or Nathaniel Halberts were also busy discovering the ancient Indian heritage. तो ये भी लोग जो पर्सन है, एक सिर्फ जॉन्स नहीं, ये दोनों जो नाम है ये भी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को मतलब डिस्कवर मतलब कर रहा था और उसको पढ़ रहा था, ठीक है। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू इंग्लिश टुगेदर विद द जॉन्स सेटअप द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। इसको थोड़ा सा जाकर सर्च करना है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना है, ठीक है। और तुम्हारा अभी फ़ोन है तो उसको जरा सर्च करो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना है, ठीक है। एंड स्टार्टेड द जर्नल्स कॉल एशियाटिक रिसर्चर्स, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इजिली
पीटी में बहुत आसानी से पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी जो है, एशियाटिक रिसर्चर सोसाइटी जो है, इसको एशियाटिक रिसर्चर्स जो जर्नल्स है इसको कौन निकालता था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल निकालता था। इसको फाउंडर कौन था भाई? जॉन्स है। कौन जॉन्स है भाई? विलियम जॉन्स है, ठीक है। जॉन्स एंड कोलब्रुक कम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड द इंडियंस। उसका एक अलग एटीट्यूड था। दे शेयर ए डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडियन एंड द वेस्ट। मतलब कि वेस्ट का भी मतलब वो मतलब उसको शेयर करा था। मतलब एक बोल सकते हो कि डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट कल्चर बोथ द इंडियंस एंड द वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन they felt had attained its glory in the ancient past but has subsequently declined। लेकिन बाद में फिर मतलब डिक्लाइन हुआ। ये बोलना चाह रहा है कि जॉन्स और कोलब्रुक came in to respect a particular attitude toward the Indians। they shared a deep respect for the ancient culture both Indian and the West। दोनों को वो रिस्पेक्ट करता था। इंडियन सिविलाइजेशंस they felt had attitudes its glory in the ancient past। इसका जो ग्लोरी जो है वो एंशिएंट पास्ट में था, ठीक है भाई ना। बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, लेकिन वो बाद में तो मतलब कि डिक्लाइन हुआ। क्या? इंडियन की जो ग्लोरी है, ठीक है। जैसे कि आर्यभट्टा वगैरह था, उसका बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है ना। मतलब जैसे कि जो मैथमेटिक्स में है आर्यभट्ट है, शूद्रक है, और मतलब बहुत सारा मतलब है जो मतलब उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब बहुत ज़्यादा है मतलब इन सब का, ठीक है ना। जॉनसन कोलनब्रुक, ये हम समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ ये, ठीक है। वुड नॉट हेल्प ब्रिटिश लर्निंग मीनिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस इन द एंशिएंट पीरियड्स। और आपको इंडिया को समझना है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी, आप डिस्कवर करना पड़ेगा जो सेक्रेड लीगल टेक्स्ट है जो कि प्रोड्यूस किया गया था एंशिएंट पीरियड में। जैसे कि आप चाणक्य के जो बुक देखेंगे अर्थशास्त्र है, उसमें सारा कुछ बताया गया है कि स्टेट को आप कैसे आप उसको रन करेंगे, ठीक है। स्टेट क्राफ्ट पे वो पहली बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। नाम अर्थशास्त्र, लेकिन उस पर पूरा हाउ टू पॉलिटिक्स, ठीक है, राजा कैसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका कौन एनिमी है, कौन फ्रेंड है, उसका सप्तांग थ्योरी वगैरह भी है, ठीक है। तो वो सब कुछ उसमें मतलब बेसिकली मेंशन है, ठीक है। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। वही जो टेक्स्ट है वही मतलब रिवील कर सकता है रियल आइडियाज और लॉ हिंदू और मुस्लिम को। एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर्चून ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कहना चाह रहा है कि फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज, वही टेक्स्ट जो है रियल आइडिया को मतलब बताएगा और लॉ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स को भी। एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उन लोगों का मानना था कि जो एंशिएंट पीरियड का जो भी चीज़ है ना, आप उसी से इंडियन को आप मतलब आगे बढ़ाओ। लेकिन ब्रिटिश जो है ये तो वर्जन था ओरिएंटलिज्म का ना। ओरिएंटलिज्म जो इसका जो झुकाव है वो ईस्टर्न की ओर है, जो मतलब कि जो इंडियन सोसाइटी वो बहुत पहले ग्रेट था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन धीरे धीरे ये डिक्लाइन भी हुआ, ठीक है। जॉन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग्स। वो लोग मीनिंग को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। ट्रांसलेटिंग दैम्स एंड मेकिंग दैम फाइंडिंग नोन्स टू अदर्स। क्या कर दिया जॉन्स और कोलब्रुक जो है वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, वो एंशिएंट टेक्स्ट को डिस्कवर किया, अंडरस्टैंड किया देयर मीनिंग को, और ट्रांसलेटिंग दैम उसको ट्रांसलेट भी किया, मान लो कि इंग्लिश में कर दिया होगा। एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर्स, और दूसरों को उन्होंने बताया भी। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव से वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ ब्रिटिश लर्नर को हेल्प नहीं करेगा फ्रॉम इंडियन कल्चर, बट इट वुड आल्सो हेल्प इंडियंस को भी ये हेल्प करेगा डिस्कवरिंग देयर ओन हेरिटेज। मान लो कि इंडियन के पास बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब उस पर कोई डिस्कवर नहीं किया। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, किसी को पहले पता नहीं था कि इंडिया के पास इतना बड़ा जो है वो मतलब सिविलाइजेशन है, ठीक है। हम लोग इतना बड़े सिविलाइजेशन थे, हम लोग मतलब आ रहे हैं, ये बात किसी को पता ही नहीं था, ठीक है ना। तो जब इसको 1921 में दयाराम साहनी ने और आर डी बनर्जी वगैरह ने, इन सब ने बहुत ज़्यादा मतलब मिलकर खोज किया, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि ब्रिटिशर है, उसी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम उसी ने रखा था। उसका शायद अलेक्जेंडर क्या नाम था, नाम मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जो रखा था, इसको थोड़ा बताना इसको, ठीक है भाई। इसको थोड़ा देखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने रखा है। आई थिंक शायद जेम्स, लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है, कोई बढ़ते हैं आगे, ठीक है।
दिस प्रोजेक्ट बिलीव्स हो गया एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ द पास्ट, जो आपकी ग्लोरीज है पास्ट में, आप उसको मतलब हम लोग उसको दोबारा हम उसको रिडिस्कवर करेंगे। इन दिस प्रोसेस ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियन ऑफ इंडियंस कल्चर एज वेल एज मास्टर्स। आपको ब्रिटिश को जो है इसमें वो उसका गार्जियन बनना चाहिए एज वेल एज उसका मास्टर बनना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज मेनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश आउट टू प्रमोट इंडियन रादर दैन वेस्टर्न लैंग्वेज। बहुत सारे जो ब्रिटिशर थे, बहुत सारे ब्रिटिशर अच्छे भी थे यहाँ पर, ऐसा नहीं वो बिल्कुल सब बेकार थे। उन्होंने बोला कि जो इंडियन को जो गवर्न करना चाहिए ना, वो उसी के मतलब जो ओल्ड जो उसका जो चीज़ें हैं उसी के साथ उसको आप उसको गवर्न करो, है ना, ताकि वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे उसके अंदर ना। मैं तो बताऊं कि जो नेशनल अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन बनाया, तुमको बात पता है? एक के कस्तूरी रंजन कमेटी है, उसके हिसाब से बना है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें इसमें ये बात कहा गया है कि आप जो बच्चे को जो है ना, आप उसी के मदर लैंग्वेज में आप उसको पढ़ाइए, ठीक है। मतलब खास करके मतलब एक कुछ क्लास तक है, तो अगर आपको जो लैंग्वेज सिखाना है, आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग, बट आप उसको जो इनिशियल लैंग्वेज जो है ना, उससे क्या होता है, उसका इंटेलेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। एम वेंकैया नायडू ने इसके ऊपर काफ़ी मतलब बात किया था, ठीक है। उन्होंने एक दो आर्टिकल भी लिखा था, मतलब आखिर शायद द हिंदू में उन्होंने एक दो आर्टिकल लिखा है, आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। तो आखिर कैसे मतलब जो डेवलप होता है हमारा इंटेलेक्ट, ठीक है। इंग्लिश बोला ऐसा बहुत इजी लैंग्वेज है भाई, कोई बड़ा इसमें कोई बड़ा गेम नहीं है कि मतलब इंग्लिश जानना तो बहुत बड़ा चीज़ जानना नहीं। इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, इट्स इन्वायरमेंट। आप उस इन्वायरमेंट में 6 मिनट हो गए, यू विल लर्न एनीथिंग, ठीक है। तो बस वही है, लेकिन हाँ जो इंटेलेक्ट है, जो आपकी जो थिंकिंग है ना, वो उसके मदर टंग में दे तो जो मतलब वो ज़्यादा बेहतर है। ब्रिटिशर को इंग्लिश चूंकि उसका मदर टंग है, तो वो उसमें वो थिंक कर पाता है ना, ठीक है। They felt that the institution should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry। ये सब कुछ पढ़ाओ वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। पोएट्री। The official also thought that Hindu and Muslims ought to be taught what they were already familiar with, जिससे वो familiar है उसी को पढ़ाओ भाई, and what they valued and treasures, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कुछ कुछ जो जैसे कि बहुत सारे कंसेप्ट क्या होता है, आप उसके अगर उसी मदर लैंग्वेज में अगर आप उसको समझा दीजिएगा ना, तो चीज़ों को बहुत आसान से वो मतलब रिलेट कर पाएगा, है ना। जो जिस जोग्राफिकल लोकेशन में वो रहता है ना, अगर उस जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर आप एग्जाम्पल पुट करके अगर आप उसको समझा दीजिएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। ये वही कहना चाह रहा है कि जिस लैंग्वेज में वो फैमिली है उस लैंग्वेज में उसको पढ़ाओ। एंड वाट दे वैल्यूड द ट्रेस्ड नोट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम्स, ऐसे सब्जेक्ट मत पढ़ाओ जो उसके लिए एलियन है, जैसे कि इंग्लिश हो गया उस समय का। हालांकि अब आप बिल्कुल भी अब उसको नकार नहीं सकते हैं इंग्लिश, अगर चूंकि इंग्लिश जैसे कि आज जो जितना फाइन ट्यून में इंडियन बोलता है ना इंग्लिश, आप मलेशिया चले जाओ वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं वैसा। आपको मतलब टैक्सी वाला वहाँ का मतलब लोकली लैंग्वेज बोलता है, जो यहाँ का जो टैक्सी वाला वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता है। आप दिल्ली के वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरो, आपको पता चल जाएगा मतलब, ठीक है। तो यही है मतलब कि इंग्लिश भी मस्ट है, ठीक है। फैमिली विद द एंड वाट वैल्यूड द ट्रेडर्स, ये तो एक पर्टिकुलर पर्सन का व्यू है ना, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन का व्यू है जो जिसकी थिंकिंग कैसी है, ओरिएंटलिज्म है, जो कि हिंदी को जो बेसिकली हिंदी क्या जो मतलब कि ईस्टर्न कल्चर को जो प्रमोट करना चाहता है, वहाँ के लोकल कल्चर को, ठीक है। नोट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम्स only them they believes could be British hope to win place in the hearts of the natives, ठीक है। और ब्रिटिश जो है वो नेटिव प्लेस को हार्ट जीत लेंगे। only then could the alien rulers expect to respected by the their subject, यहाँ पर their subject जो है वो people के लिए बात किया गया है, ठीक है ना, ठीक है। अगर आपने उसको उसी के लैंग्वेज में अगर आपने उसको लैंग्वेज को रिस्पेक्ट किया, अगर आपने उसको डिस्कवर किया, तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। वो आपके बारे में ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। With this objective in the view, मदरसास was set up in 1781। 1781 में कौन है गवर्नर, तुमको पता है बात? गवर्नर कौन है तुमको पता है बात भाई? हाँ? नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग तो दोस्त तुमको वो 1813 से 1823 में है। वारेन हेस्टिंग है, क्या है? वारेन हेस्टिंग है 1772 से 1785 तक वो रहा है, हाँ। तो ये चीज़ याद रखना है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ दिया था इसी पे कि वारेन हेस्टिंग है या फिर लॉर्ड हेस्टिंग है, तो दोनों अलग अलग बंदा है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो कब से कब तक है? 1813 से 1823 तक।
इसी के regime को ब्रिटिश की पैरामाउंसी बोला जाता है। ब्रिटिश जो वो पैरामाउंट है, ठीक है, सुप्रीम है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसके समय में बहुत कुछ हुआ है, मतलब, ठीक है ना। इसको थोड़ा याद रखने की बात है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसके हो गया भाई। विद द ऑब्जेक्टिव द व्यू मदरसाज वर सेटअप इन द कोलकाता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्सियन एंड इस्लामिक लॉज। जो यहाँ पर जो मदरसा का जो उस समय जो कंसेप्ट है ना, उसमें जो मदरसा ये सिर्फ जो आज का प्रेजेंट डे मदरसा है इस तरह का नहीं हुआ करता था। जैसे कि राजा राम मोहन राय भी है मदरसा में पढ़े हैं, ठीक है। तो मदरसा को मतलब आप यू कैन नॉट कनेक्ट विद द रिलीजन, ठीक है। तो मदरसा जो मतलब है वहाँ पर हर चीज़ की मतलब पढ़ाई हो रही है। जैसे कि जो अरबिक है, पर्सियन है, इस्लामिक लॉज है। तो जो पर्सियन जो था वो उस समय का जो है कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था ना, मुगल का। तो जैसे कि आज इंग्लिश है, उस समय पर्सियन जानना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। तो उस समय मदरसा में जो डिफरेंट हमसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के जो हैं लोग, वो सब आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और भी जो भी मतलब था, चूँकि वही एक सोर्स था पढ़ने का। जैसे कि अगर गुरुकुल भी अगर होगा तो जो भी सेक्युलर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर सेक्युलर नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड हिंदूज कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस 1791 में क्या हुआ, हिंदू कॉलेज मतलब एस्टेब्लिश किया गया बनारस में, टू इंकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो मदरसा क्या है, मदरसा का मतलब क्या है यहाँ पर देखो, एन अरबिक वर्ड फॉर प्लेस ऑफ लर्निंग। प्लेस ऑफ लर्निंग को बोलते हैं मदरसा। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, ये कॉलेज भी हो सकता है, ठीक है भाई ना। बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये मॉन्यूमेंट्स है वारेन हेस्टिंग का बाय द रिचर्ड्स विट्समैन 1830, नो इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता में है ये, ठीक है। द इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यू विल नोटिस दैट द मैजेस्टिक फिगर ऑफ द हेस्टिंग एंड enthusiastic supporter of the Orientalists is placed between the standing figure of the Pandits who sighed and seated Munshi on the other hand. Hastings and other Orientalists needed Indian scholar to teach them vernacular. क्या कहना चाह रहा है कि जो हेस्टिंग है, जो अदर ओरिएंटलिस्ट है, वो नीडेड इंडियन स्कॉलर टू टीच देम वर्नाकुलर लैंग्वेज, टेल देम अबाउट लोकल कस्टम्स एंड लॉज and help them translate and interpret ancient text. Hastings took the initiative to set up the Kolkata Madrasa and believes that the ancient custom of the country and oriental learning ought to be perceived the British rule in India. You can say that कि वारेन हेस्टिंग जो है वो एक ओरिएंटलिस्ट है, ठीक है ना। वो बोला जा रहा है कि आप इसी की लैंग्वेज में दो, जो एशियन लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज में आप मतलब आप उसको लैंग्वेज दो, ठीक है। Not all officials share the views. Many were वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिज्म्स। बहुत सारा जो है ब्रिटिशर जो है वो ओरिएंटलिज्म के बहुत मतलब खिलाफ था कि जो एशियन लैंग्वेज वाला है वो आप उसको पढ़ाइए मत, आप जो है इंग्लिश को पढ़ाइए, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये है, देखो यहाँ पर कुछ इसका डिफरेंस है। ये सब वर्ड को अपने मेंस के एनसीईआरटी में यूज कर सकते हैं। ओरिएंटलिस्ट, ये सब वर्ड हिस्ट्री में यूज करेंगे। दोज who scholarly known the language of the culture of Asia. मुंशी क्या है, ए पर्सन कैन रीड राइट एंड टीच पर्सियन। मुंशी आज भी होता है ना। और वर्नाकुलर क्या होता है, वर्नाकुलर ए पर्सन जनरली यूज टू रिफर द लोकल लैंग्वेज फॉर द डायलेक्ट्स एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इस colonial countries like the Indian, the British use the term to mark the difference between the local language of the everyday use and English. The language is impartial master. बोलते हैं ना कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में मतलब वर्नाकुलर वर्ड बहुत अच्छा यूज होता है। ये वर्ड यूज करना चाहिए। वर्नाकुलर मतलब होता है कि आपकी जो मातृभाषा, जो आपकी मातृ जबान है, जो आपकी जो लोकल जो लैंग्वेज है, आप उसमें वर्नाकुलर में आप पढ़िए, है ना। उसको हम से क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर, ठीक है। तो ये हो गया इससे मतलब बेसिकली, ठीक है भाई। चलो, तो आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना।